किडनी पे हम कई वीडियोस बना चुके हैं, कई बार हमने बताया है और हमारी रेमेडीज़ बहुत पावरफुल काम भी कर रही है। और अब क्वेश्चन ये है कि अगर क्रेटिनिन बढ़ रहा है, वैसे तो क्रेटिनिन एक के अंदर होना चाहिए, और अगर बढ़ रहा है क्रेटिनिन तो क्या इसका मतलब क्या किडनी ख़राब हो गई है या कुछ और रीज़न है जिसके कारण से क्रेटिनिन बढ़ता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम कोई भी नॉनवेज खाते हैं तो हमारा क्रेटिनिन बढ़ता है। अंडा है, मछली है, ठीक है, मीट है, आपका चिकन है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जब भी हम इस प्रकार के प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं और इस प्रकार का एनिमल प्रोटीन लेते हैं तो हमारा जो क्रेटिनिन है ना, जो ब्लड में जो एक के अंदर होना चाहिए वो बढ़ जाता है 2, 3, 4, 5, 7। और इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारी किडनी डैमेज हो गई है। कई लोगों को ये लगता है कि क्रेटिनिन बढ़ रहा है मतलब किडनी डैमेज हो रही है, पर जैसे ही आप ये नॉनवेज खाना बंद करते हैं, है ना, आपका क्रेटिनिन जो है धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है या बंद ही कर देते हैं। तो अगर क्रेटिनिन हमारा बढ़ रहा है तो हम क्या करें? सबसे पहले तो नॉनवेज आइटम्स खाना बंद कर दें। जैसे मैंने बोला, दूध है, अंडा है, मछली है, चिकन है, मीट है, इस प्रकार की कोई भी चीज़ अगर आप सेवन कर रहे हैं तो इसको इमीडिएटली बंद कर दीजिए। और उसके बाद कोशिश करिए कि आप जो है अल्कलाइन फूड पे आ जाइए। अब अल्कलाइन फूड में मैंने हमेशा बताया है कि अगर ब्लड यूरिया बढ़ रहा है, अभी मैं आपको कुछ रिपोर्ट शेयर करने वाला हूँ जिसमें जो है ब्लड यूरिया 155-58 कुछ था और वो 70-75 पे आ गया। तो ये जो प्रयोग है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि क्रेटिनिन के बढ़ने की वजह, तो उस वजह को हम कंट्रोल करेंगे तो जो है वो वहीं रुक जाएगा बढ़ना। उसके बाद जो बढ़ा है उसको रिवर्स करने के लिए जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेहद ही सिंपल है और कोई भी कर सकता है, करना ही चाहिए। तो धनिया पत्ता आप ले लीजिए। धनिया पत्ता जो होता है ना, जिसको कोरेंडर लीव्स कहते हैं इंग्लिश में, है ना, मराठी में इसको कोथिंबीर कहते हैं। तो ये आप ले लीजिए और ये धनिया पत्ता जो है इसको आप लेकर इसको 9.5 pH का पानी लीजिए। 9.5 pH का पानी लेके 9.5 pH के पानी, जैसे कांच की बर्नी लीजिए, जो जनरली हम वो अचार मुरब्बे की जो बर्नियाँ बाज़ार में मिलती हैं कांच की, तो 2-2, 5-5 किलो की, तो उसमें आप 9.5 pH का पानी लो और उसमें ये जो है ये डाल के रख दो आप, ये जो आधे घंटे के लिए। ये जो धनिया पत्ता है ये 9.5 pH का पानी, मैं आयोनाइज्ड पानी की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को ये नहीं पता हो, पर आयोनाइज्ड पानी जो होता है एक बहुत ही असाधारण किस्म का बेशकीमती पानी होता है जिसको रेशमी पानी भी कहते हैं। तो हम अगले वीडियो में आयोनाइज्ड पानी क्या होता है इसकी हम बात करेंगे, पर अभी आप इतना समझ लीजिए कि धनिया पत्ता लीजिए 100 ग्राम, उसको आयोनाइज्ड पानी 9.5 pH के पानी में, कांच की बर्नी में पानी डालिए और ये धनिया डालिए, इसको डुबा के रख दीजिए एक 20 मिनट के लिए। इसके बाद इसको निकालिए, उस पानी को फेंक दीजिए और इस धनिया जो पत्ता है इसको मिक्सर में डालिए। इसमें ताज़ा 9.5 pH का पानी मिलाइए, ताज़ा निकालिए आयोनाइज़र से, इसमें मिलाइए और जितना भी आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है उतना या उससे दोगुना भी पानी आप पी सकते हैं, क्योंकि आयोनाइज्ड पानी जो है हल्का होता है। तो जितना भी पानी रिकमेंड किया जाता है डायलिसिस, उससे डबल भी आप पिएंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। इस चीज़ के हमारे पास प्रमाण है। पर फिर भी डॉक्टर ने आपको जितना पानी बोला है उतना पानी आप पीजिए, उतना ही लीजिए। अगर आपको 1 लीटर दिन भर में बोला है तो आप 200 ml पानी लीजिए, 100 ग्राम धनिया पत्ता लीजिए, इसका अच्छा मिक्सचर बना लो, इसका जूस बना लो और फिर मिक्सर में घुमा के फिर उसको छान लो और इसको छान के इसका सेवन करो। और अगर डायलिसिस हो रहा है तो मैं तो आपसे इतना कहूँगा कि कुछ दिन के लिए दाल, भात, रोटी, सब्जी सब चीज़ों को भूल जाइए। ये सारा ऑक्सीडाइज्ड भोजन है। ऐसा भोजन कीजिए जिसका कि वोल्टेज ज़ीरो हो। एक मीटर आता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर, तो उस मीटर से आप देख सकते हैं किस चीज़ का क्या वोल्टेज है। साधारण पानी में अगर हम डालते हैं तो उसका साधारण पानी का वोल्टेज कुछ 200-250 आता है। यही हम थम्स अप स्प्राइट में डालते हैं तो उसकी रीडिंग आती है कुछ 350-400 तक आती है। तो हमें लेना है ज़ीरो वोल्टेज का भोजन। तो अब ज़ीरो वोल्टेज का भोजन अगर हम लेना स्टार्ट कर देंगे ना तो हमारा किडनी ठीक होने लग जाएगा। तो अब ज़ीरो वोल्टेज का भोजन कैसे बनाना, तो बहुत मुश्किल है। ज़ीरो वोल्टेज का भोजन बनाना ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब झाड़ से टूटा हुआ फल या खेत से टूटी हुई सब्ज़ी इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर आपके प्लेट में आ जाए, तो उसका वोल्टेज ज़ीरो हो सकता है या +20 हो सकता है। +20 भी अगर आप बीमार हैं तो रिकमेंडेड नहीं है। ज़ीरो वोल्टेज का भोजन या फिर माइनस वोल्टेज का भोजन जो है वो आपके लिए रिकमेंडेड है और आपकी सारी बीमारियों को दूर करने की ताकत उस भोजन में है। तो ज़ीरो वोल्टेज का भोजन हम बनाएंगे कैसे? तो ज़ीरो वोल्टेज का भोजन बनाने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, कांच का बर्नी लीजिए, है ना, जो 5 किलो, 4 किलो, 5 किलो का बर्नी हो, उसमें 9.5 pH का पानी आयोनाइज़र में से निकाल के आप डालिए, फ्रेश पानी निकालिए, उसमें डालिए और उसके अंदर जो भी सब्ज़ी आपको खाना है, टमाटर है, गाजर है, कुछ फल खाना हो, एप्पल है, पपाया है, बनाना है
है ना। आपका लौकी है, धनिया पत्ता, पालक पत्ता, ये सब भोजन जो भी आप खाना चाहते हैं आधा किलो 1 किलो के आसपास, ये सारा का सारा भोजन आप उस बरनी में डाल के रख दीजिए। जैसे ही आप उसमें डालेंगे, ये सारा भोजन जो प्लस में है ये माइनस में चला जाएगा, क्योंकि 9.5 pH का पानी जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर पानी है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर पानी जब अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और हाइड्रोजन जब इस भोजन के अंदर प्रवेश करेगा, तो ये भोजन जो है ज़ीरो से भी पीछे निकल जाएगा, मतलब -70 -80 इस प्रकार से भोजन निकल जाएगा। फिर इस प्रकार का भोजन फिर आप इसका रस बना के पी सकते हैं, इसको ऐसे ही चाकू से काट के खा सकते हैं, जैसा आपका मर्जी करे। पर इस प्रकार का भोजन, इसको कहते हैं निगेटिव वोल्टेज का भोजन, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस आपका क्रेटिनाइन जो है वो तो धनिया पत्ते का जो मैंने प्रयोग बताया उसी से रिवर्स हो जाएगा, पर अगर डायलिसिस भी आपको रिवर्स करना है तो इस प्रकार का निगेटिव वोल्टेज का भोजन अगर आपके शरीर में जाएगा तो 100% जो है आपका डायलिसिस रिवर्स हो जाएगा, आपका जो है क्रेटिनाइन सामान्य हो जाएगा। ये सब चीज़ें आप खुद ही देखेंगे, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। ज़रूरत है बस प्रयोग करने की, तो प्रयोग करिए। और हम अगले वीडियो में आपको और निगेटिव भोजन बनाने की टेक्निक शेयर करेंगे, और बहुत इजी है। इसके लिए ज़रूरत है तो एक वाटर आयोनाइज़र की। अगर वाटर आयोनाइज़र हमारे पास है तो इस प्रकार का भोजन हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और इस प्रकार का भोजन अगर हम करेंगे तो हमारे सारे ऑर्गन्स जिसमें कुछ माल फंक्शनिंग हो रही है, ये सारी माल फंक्शनिंग जो है धीरे धीरे हम देखेंगे कि ठीक होने लगेगी। तो बहरहाल जिन लोगों पे हमने काम किया है, जिनका ब्लड यूरिया सामान्य हुआ है, जिनका यूरिक एसिड सामान्य हुआ है, उनकी कुछ रिपोर्ट्स मैं आपको शेयर करता हूँ। धनिया पत्ता और कैंगन पानी, आपका जो आयनाइज्ड पानी है 9.5 pH का पानी, इस पानी का प्रयोग करें धनिया पत्ते के साथ, और आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से आपकी सारी रीडिंग्स विदिन 12 डेज़ बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा भी नहीं, 12 से 15 दिन के अंदर सारे आपकी रीडिंग सामान्य होने लगेंगी। तो अगर आपके पास आयोनाइज़र नहीं है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आयोनाइज़र हैं, तो उनसे मिलिए, उनसे इस प्रकार का पानी लीजिए और ये प्रयोग करके देखिए और हमें बताइए। थैंक यू।